आएगो इजू भेटौलियो मैनो मैं भूलू ना काना मेरी इजू झुर झुर रोए जाना मेरी इजू झुर झुर रोए जाना। हेलो नमस्कार पहला दोस्तों, आज मैं भेटौली के बारे में कुछ चर्चा कर रही हूँ। अगर ये आपको पसंद आ जाए तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब भेटौली का मतलब होता है भेंट, जिसका अर्थ होता है किसी से भेंट करना, मुलाकात करना या किसी को गिफ्ट देना। इसमें शादीशुदा लड़की के माँ बाप मायके वाले भेटौली देते हैं, यानी कुछ गिफ्ट देते हैं। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि पुराने जमाने में लड़की से मिलने के लिए या अपनी बहनों से मिलने के लिए, बेटियों से मिलने के लिए कोई ऐसे साधन नहीं थे, गाड़ियां कम थी, तो लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो नहीं सकती थी, और होती भी थी तो पूरे बहुत दिनों बाद होती थी। तो इस वजह से कि लड़की के माँ बाप कम से कम साल में एक बार ससुराल जाकर लड़की से भेंट कर सकते थे और उसको कुछ भेंट दे सकते थे। इसी वजह से शायद ये परंपरा बनाई गई होगी। लेकिन शादीशुदा लड़कियों को, बहनों को साल भर में चैत के महीने में भेटौली का बहुत ही इंतजार रहता है। पहली भेटौली शादी के समय लड़की को विदाई के समय ही दी जाती है। ऐसा यहाँ का रिवाज है। यहाँ का मतलब उत्तराखंड का रिवाज। उत्तराखंड की हर महिला, हर बहन बेटी चैत के महीने में भेटौली का इंतजार करती है। भेटौली मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई त्योहार आने वाला है। भेटौली में आने वाली जो भेंट होती है, जैसे पूड़ी पकवान और कपड़े, मिठाई, फल, कई चीजें की जो भेंट आती है मायके से, उसको लड़कियां अपने अड़ोस पड़ोस और अपने गांव में, पूरे गांव में बांटती हैं और कहती हैं कि भाई आज मेरे भाई की भेटौली आई है, आज मेरे मायके वालों ने भेटौली दी। इस तरह वो बहुत ही उत्साहित और आनंद होती है। इस तरह यह त्योहार सामाजिक सद्भावना को बढ़ाता है। वर्तमान समय में लोग अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को कोरियर के द्वारा या फोन के द्वारा या गूगल पे के द्वारा लोग गिफ्ट भेज देते हैं और पैसे भेज देते हैं और फोन में कह देते हैं कि आप लोग जो है हम पैसे भेज रहे हैं, उसका कुछ सामान ले लें, मिठाई ले लें, फल ले लें, तो हमें छुट्टी नहीं है, या कुछ भी कह के अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कर देते हैं। इस तरह ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और जो उत्साह पहले देखने को मिलता था वो आजकल बहुत ही कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी गांव घरों में भेटौली का त्योहार बहुत उत्साह से मनाया जाता है। लड़की चाहे कितने भी बड़े घर में ब्याही हो या कितने ही धनी घर में ब्याही हो, उसको भेटौली का इंतजार रहता ही है और वो इंतजार करती है कि भेटौली आएगी। तो भेटौली एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ाती है और हम आपस में मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे से प्यार और नजदीकियां भी बढ़ाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत का महीना पहला महीना होता है, वही भेटौली का महीना कहा जाता है। चैत का महीना जब शुरू होता है तो फूलदेही के नाम से शुरू होता है, यानी चैत के महीना जैसे शुरू होता है दूसरे दिन उस दिन फूलदेही, फूलदेही मतलब देली में फूल डालते हैं और सबको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। इस तरह इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है और बैसाख के महीने तक यह त्योहार चलता है। जो भी है यह त्योहार बहुत ही अच्छा और सामाजिक परंपरा को बढ़ाने वाला और उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।